तो एपिसोड की स्टार्टिंग में काबूटो अपने चेहरे को ढक लेता है ताकि इटाची उस पर गेंजुत्सु ना कर पाए और वो अपने सांपों से उन दोनों पर अटैक करने लगता है। तभी इटाची अपना सुसानो बनाकर उसके सांपों को पकड़ लेता है और सासके उन्हें काट देता है। तो इटाची कहता है ज्यादा गुस्सा मत करो सासके, ध्यान रखना हमें उसे मारना नहीं है। फिर इटाची उसे पकड़कर आगे खींचता है और सासके उसके चेहरे पर से कपड़े को हटा देता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर काबूटो नहीं था, उसकी जगह पर कुछ सांप आ चुके थे। फिर वो सांप वहाँ से भागने लगते हैं तो सासके अपनी तलवार फेंक कर मारता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं। फिर सासके कहता है तुमने ओरोचिमारू की पावर्स ले ली लेकिन तुम अब भी कुछ नहीं हो। फिर काबूटो कहता है सासके तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, लेकिन एक बात तुमने सही कही, मैं लॉर्ड ओरोचिमारू के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। फिर इटाची कहता है जरा संभल कर रहना, उसका चाकरा हर जगह है, हमें नहीं पता असली वाला कौन सा है। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ में जो सांप थे वो पिघल जाते हैं। तो काबूटो कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम अपने फ्लैश को मेल्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैंने रिसर्च की और होजो की क्लैन की फ्लैश ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी को इसके साथ मिला दिया। तुम्हें पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सुइगेत्सु। वो इंसान से पानी में बदल सकता है और दोबारा से इंसान बन सकता है। और हाँ, इसी के साथ मैंने एक लड़की के ऊपर भी रिसर्च की जिससे मैंने हीलिंग टेक्निक भी सीख ली और तुम उसे भी जानते हो, उसका नाम है कारीन जो कि उजुमाकी क्लैन से है। फिर सासके पूछता है क्या कारीन उजुमाकी क्लैन से है? तो काबूटो कहता है हाँ तुमने सही कहा, उनकी पहचान ये है कि उन सबके बाल लाल होते हैं। फिर काबूटो बताता है उसने रियूची केव्स को भी ढूंढ लिया है और वहाँ पर ट्रेनिंग भी की। रियूची केव्स एक माउंट म्योबोकू जैसी जगह है जहाँ पर व्हाइट स्नेक्स ने काबूटो की ट्रेनिंग करवाई, एकदम नारुतो के जैसे। फिर काबूटो एक सांप के अंदर से बाहर आने लगता है तो सासके ये देखकर अपने सुसानो के एरो से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काबूटो उसके अटैक से बच जाता है। तो सासके कहता है आखिर ये सुसानो के एरो से कैसे बच गया? फिर काबूटो कहता है मैंने नेचर एनर्जी को मास्टर कर लिया और अब मैं तुम्हारे अटैक्स को सेंस कर सकता हूँ। फिर काबूटो उस सांप के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं हम देखते हैं मादरा पूछ रहा था क्या ये सभी क्लोन सुसानो का इस्तेमाल करें या फिर नहीं, लेकिन कोई भी कागे कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मादरा सबका सुसानो एक्टिवेट कर देता है। फिर सभी कागे उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। वहीं काबूटो एक सांप से अटैक करता है और वो सांप एक बॉल में बदल जाता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी हो जाती है और एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सासके का सुसानो भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। तो इसी का फायदा उठाकर काबूटो सासके पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी इटाची सासके को बचा लेता है। फिर काबूटो का जुत्सु खत्म हो जाता है तो सासके उस पर लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन काबूटो छत पर चिपक जाता है। फिर काबूटो कहता है दो लोगों की टीम जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? और तुम्हारा भाई बहुत झूठ बोलता है इसलिए तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम दोनों एक दूसरे पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। फिर इटाची कहता है सासके क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें एक मिशन पर लेकर गया था उस जंगली सुअर को मारने के लिए? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब इटाची एक मिशन पर उस जंगली सुअर को मारने के लिए जा रहा था तो सासके भी उसके साथ जाने लगता है, लेकिन इटाची उसे मना कर देता है और वहाँ से अकेले ही चला जाता है। लेकिन सासके उसका पीछा करते हुए वहीं पर आ जाता है तो इटाची उससे कहता है देखो उसे जान से मत मारना, बस उसे थोड़ा सा दर्द पहुंचाओ और वो यहाँ से चला जाएगा। फिर सासके उसकी पूंछ पर निशाना लगाता है और इटाची अपनी कुनाई फेंक कर मारता है। प्रेजेंट में भी वो दोनों ऐसा ही करते हैं, सासके काबूटो पर निशाना लगाता है और इटाची उस पर अटैक करके उसका ध्यान भटकाता है। फिर हम देखते हैं छोटे वाले सासके का निशाना चूक जाता है, लेकिन प्रेजेंट वाले सासके का निशाना एकदम सही जगह पर लगता है। फिर इटाची काबूटो को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन काबूटो सासके का ब्लेड निकालकर इटाची पर अटैक कर देता है। तभी इटाची काबूटो के ऊपर अपने कौवे छोड़ देता है और काबूटो के एक सींग को काट देता है। फिर हम वही सीन देखते हैं, सासके का निशाना चूक जाता है और वो सुअर सासके पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी इटाची उसे मार देता है। फिर वो कहता है तुम चूक गए सासके, इसका मतलब तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी, चलो घर चलते हैं। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है मुझे लगता है अब तुम उस सुअर को जरूर मार पाते। फिर सासके कहता है इस बार सुअर की जगह ये बड़ा सा सांप है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।